हाँ तो मित्रों नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनलों को और सब्जेक्ट है भारतीय चित्रकला। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे भारतीय चित्रकला के 6 अंग और इसके बारे में व्याख्या देखे थे और इस एक श्लोक याद किए थे। रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण योजनाम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र खड़ंग काम। छह अंग देखे थे भारतीय चित्रकला के। वो इस प्रकार थे कि रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और अंत में वर्णिका भंग। इसके बाद हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी को सॉल्व किया था और 12 प्रश्न सॉल्व हो चुके थे। आज 13वें प्रश्न से शुरू करेंगे और 13वां प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जयमंगला लेखक कौन है। जयमंगला के लेखक हैं। जयमंगला एक टीका है मूल रूप से, जो कि वात्स्यायन की रचना कामसूत्र की एक टीका है। इसके रचयिता राजस्थान के विद्वान यशोधर पंडित जी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है ठीक अनुपात नाप तथा बनावट को कहते हैं। नाप और बनावट को कुल मिला के प्रमाण कहते हैं और प्रमाण ऑप्शन नंबर बी में है, तो सही हो जाएगा। हम आपसे जब पढ़ा रहे थे चैप्टर को, थ्योरी को देख रहे थे, तो उसमें प्रमाण को हम लोगों ने पढ़ा है। प्रमाण क्या है? शरीर की पूरी रचना होती है जिसमें नाप, बनावट, शरीर के नाक नक्शा इत्यादि के बारे में रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 ऊपर है। हाँ तो 15 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है वर्णिका भंग क्या है। वर्णिका भंग का मतलब जहां से वर्ण का मतलब रंग आ जाए तो उसी ऑप्शन को हम लोग टिक लगा देंगे। वर्ण का मतलब ही होता है रंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में विभिन्न रंगों का मिश्रित छाया जो है ऑप्शन नंबर ए है और वही वर्णिका भंग का मतलब भी होता है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 16 भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा किस विधान में की गई, किस विद्वान ने की है। तो हम लोगों ने बात किया है कि यशोधर पंडित ने अपनी टीका जयमंगला में भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा की है। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि यशोधर पंडित किसके दरबार में रहते थे, तो वो जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम के दरबार में रहते थे और इनका समय काल है 11वीं शताब्दी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है खडांग। खडांग में वर्णिका भंग का अर्थ क्या है। खडांग में वर्णिका भंग का हमने कहा कि जब भी वर्णिका शब्द आ जाए और रंग ऑप्शन में दिख जाए तो वही ऑप्शन हम लोग खट से लगा देंगे और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 होगा 18। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है भारतीय चित्रकला के खडांग में अनुपात को भाई भारतीय चित्रकला में खडांग के में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है। अनुपात को हम लोगों ने देखा कि प्रमाण शब्द से परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हम इस व्याख्या को नहीं पढ़ें क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया है, तो बार बार व्याख्या पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। समय की खराबी है और समय कम है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करना है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय चित्र खडांग में वर्ण सामंजस्य का किस नाम से संबोधन किया गया है। वर्ण सामंजस्य, यहाँ पे भी वर्ण और यहाँ पे भी वर्ण, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। बेहद सरल चैप्टर है जो कि हमें लगता है इस चैप्टर से जितने प्रश्न आएंगे सभी के सभी प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कला में भाव की भूमिका क्या है। कला में भाव की भूमिका, भाव को प्रदर्शित किया जाता है, तो अभिव्यक्त किया जाता है। जब हम लोगों ने देखा था
उस श्लोक को, तो उसमें भाव के अर्थ को जो हम लोग देखा था, तो ये देखा था कि भाव को अभिव्यक्त किया जाता है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है उसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी अगर आपको व्याख्या पढ़नी है तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 21 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भाव कला में क्या व्यक्त करता है। भाव कला में क्या व्यक्त करता है, तो भाव के द्वारा ही आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। भाव अभिव्यक्ति करता है, लेकिन आनंद को व्यक्त करता है। ठीक, ऑप्शन प्रश्न संख्या 22 में चलते हैं। भारतीय चित्रकला के खड़ांग में वर्णित तत्व का सही क्रम है, तो सही क्रम जो है वो श्लोक है। श्लोक आपको बताया गया है कि श्लोक क्या है, रूप भेदा, तो रूप सबसे पहले आ जाएगा। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनाम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र खड़ांग काम। सबसे पहले भाव आएगा, भाव सबसे पहले रूप भेद आएगा, फिर प्रमाण आएगा, फिर भाव लावण्य आएगा। रूप भेदा प्रमाणानी, उसके बाद भाव, फिर लावण्य। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, और यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमको इस श्लोक को एकदम कंठस्थ कर लेना है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनाम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र खड़ांग काम। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनाम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र खड़ांग काम। इसको 100 बार 1000 बार जितनी बार याद कर सके तो याद कर लेंगे। इसी एक श्लोक के माध्यम से हम इस चैप्टर को पूरा कवर कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 आपसे कह रहा है, एक मिनट रुक जाइए। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस लेखन में खड़ंग की चर्चा की है, किस लेखन में खड़ंग की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे प्रश्न चाहिए किस लेखक ने, किस लेखक होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, यशोधर पंडित। ठीक है, यहाँ पे पंडित दे के कंफ्यूजन मत पड़िएगा। बाकी तो आप यहाँ वात्स्यायन मुनि के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि इन्होंने रचना की है कामसूत्र की। ठीक है, लेकिन कामसूत्र की टीका है जयमंगला, जिसमें जिसकी रचना यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में की, जो कि जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है, रंग के लिए भारतीय चित्रकला के खड़ंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। हमने कहा कि जहां भी रंग शब्द का प्रयोग आ जाए वहां पे वर्णिका में टिक लगा देंगे, वर्णिका भंग ऑप्शन में टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 आपसे कह रहा है, भारतीय शिल्प खड़ंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारतीय शिल्प खड़ंग पुस्तक के जो लेखक हैं वो भारतीय शिल्प खड़ंग पुस्तक के लेखक हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अवनींद्र बाबू, अवनींद्रनाथ टैगोर जो है भारतीय शिल्प खड़ंग के लेखक हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ऑप्शन में यशोधर पंडित का नाम आ जाए तो वहां पे गलत होगा, क्योंकि वो जयमंगला के लेखक हैं, जयमंगला टीका के लेखक हैं यशोधर पंडित। भारतीय शिल्प खड़ंग के लेखक हैं अवनींद्र बाबू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, इनमें से बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक कौन है। इनमें से बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक लावण्य है। लावण्य के माध्यम से ही हम उसके नाक नक्शे को छोटा बड़ा कर सकते हैं, और उसके शरीर में जो वस्त्र पहने हैं उनमें रंग के माध्यम से उसको सुंदर बना सकते हैं। ये तमाम प्रक्रिया हैं जिनके जो लावण्य के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न संख्या 27 में कह रहा है, ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट क्या कहते हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले भी प्रश्न में देखा था कि ठीक अनुपात, नाप, बनावट इत्यादि को प्रमाण में रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। कुम्फायुंगपी क्या है। तो कुम्फायुंगपी खड़ंग है, और ये चीनी कलाकार ने इसको
इसकी रचना की है? कुम्फायुंगपी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। 29 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है संस्कृत संस्कृत सूत्र कालक्रम के आधार पर सही क्रम को चुनिए। हम लोगों ने देखा कि संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर, तो संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, प्रमाण भाव लावण्य और वर्णिका भंग। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है ए जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रश्न ये था कि कालक्रम को सही ढंग से व्यवस्थित करिए। तो जो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना सदृश्य वर्णिका भंग इति चित्र खड़ंग काम। तो हम लोग जो सूत्र देखे हैं तो उसमें सबसे पहले रूप भेद आता है, तो रूप भेद किसी ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद आता है प्रमाणानि, तो प्रमाण से शुरुआत हुआ है, प्रमाण से शुरुआत ऑप्शन नंबर ए में हुआ है, तो यहीं से ए को सही कर देंगे। ठीक है, आगे व्याख्या में भी अगर चल दें तो व्याख्या में भी वही बातें दी गई हैं। ये देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि वात्सल्य के कामसूत्र के आधार पे एक टीका बनाई गई जिसका नाम था जयमंगला, जिसके रचयिता थे यशोधर पंडित। इन्होंने कला के 6 भेद बताए हैं, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग। तो रूप भेद नहीं है, प्रमाण से शुरू करके प्रमाण भाव लावण्य योजना और सादृश्य, तो ऑप्शन नंबर ए में ही वो मैच कर रहा था। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमने कहा आपसे कि ये जो सूत्र है रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र खड़ांग काम, इस सूत्र को 1000 लाखों बार याद कर लीजिए। इसी से पूरे चैप्टर के प्रश्नों को हम लोग सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है चीनी चित्रकला का खड़ांग किसने लिखा? तो चीनी चित्रकला का खड़ांग जो है सी हो ने लिखा। सी हो ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के खड़ांग में लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है? तो लावण्य योजना से तात्पर्य आकार से है नहीं, वर्ण से है नहीं, सामंजस्य से है नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा जो कि कांति है। लावण्य का मतलब होता है कि शरीर की सुंदरता को बढ़ाना। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। 32 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय चित्रकला के खड़ांगों का सही क्रम क्या है? तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले रूप भेद आ गया, तो रूप भेद को देखते ही टिक लगा देंगे, और किसी में रूप भेद है नहीं तो यहाँ पे हम लोग सभी को कट कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजना। प्रश्न संख्या 33 की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न संख्या 33 आपसे कह रहा है कि कामसूत्र टीका जयमंगला के लेखक कौन है? तो यहाँ से हम लोग साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, पंडित यशोधर जो है वो जयमंगला के लेखक हैं। बाकी तो वात्स्यायन, क्षेमेंद्र, पंडित श्री कुमार ये सभी जयमंगला टीका के लेखक नहीं हैं। प्रश्न संख्या 34 की ओर चलते हैं। किस शास्त्रकार ने खड़ंग की चर्चा अपनी टीका में की? फिर से वही प्रश्न है, फिर से वही जवाब, यशोधर पंडित। प्रश्न संख्या 35 की ओर चलते हैं। 35 में कहा है कि बहुत ज्यादा आगे चला गया यार। 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्राचीन भारतीय चित्रकला के खड़ंग में वर्ण के लिए फिर वर्ण शब्द आया, तो वर्ण के लिए वर्णिका भंग शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिना देखे हुए हम लोग सही टिक लगा देंगे।
आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। 36 नंबर आपसे कह रहा है भारतीय खड़ंग के रचयिता कौन है? वही सवाल वही जवाब, यशोधर पंडित। 33 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में किया गया है? हमने फिर से बताया, वही सवाल वही जवाब, यशोधर कृत जयमंगला में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यशोधर की जयमंगला टीका। आगे चलते हैं अगले पेज में और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। 38 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है भारतीय चित्रकला के 6 खड़ांगों में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? फिर से यही प्रश्न कई बार आया है, प्रमाण को अनुपात से परिभाषित किया गया है। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कामसूत्र के प्रसिद्ध टीका कारक कारण का नाम बताइए। यशोधर पंडित वही है। 40 नंबर प्रश्न गलत है, क्योंकि मतलब ऑप्शन गलत हुआ है। कह रहा है कि भारतीय प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंग की चर्चा की गई है। तो वास्तव में होना चाहिए टीका का नाम ये जय मंगला है, लेकिन यहाँ पे शास्त्र का नाम बताया है, तो यहाँ पे हम लोग कामसूत्र को सही लगाएंगे और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टीका कहता तो टीका जय मंगला हो जाता। 41 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कामसूत्र की उस टीका का नाम जिसमें 6 अंगों की चर्चा की गई है। यशोधर पंडित की रचना जयमंगला। यशराज पंडित नहीं, गलत लगा देंगे, यशराज पंडित भी लगा के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन, सभी को पता है। प्रमाण की इकाई कहलाती है ताल। हम लोगों ने बताया ना कि वो ताल, एक ताल बराबर 12 अंगुल का होता है। तो इस आधार पर शुक्राचार्य ने 5 प्रकार के मनुष्यों की चर्चा की गई है। नर उसके बाद फिर, हाँ चलिए ये आ गया। हाँ तो हम बता रहे थे कि शुक्राचार्य ने 5 प्रकार के मनुष्यों की चर्चा की गई है। पहला नर हो गया, दूसरा हो गया आपका वामन हो गया, तीसरा हो गया कुमार हो गया, चौथा हो गया क्रूर हो गया और पांचवा हो गया असुर। उन्होंने इस आधार पर यह भी बताया कि एक नर में 2 भेद होते हैं, सामान्य उत्तम जिसकी ऊंचाई जो है 8 ताल से 9 ताल होती है। उसके बाद फिर क्रूर की आ जाती है 12 ताल ऊंचाई, फिर असुर की आ जाती है 16 ताल, और इसी तरीके से कुमार और वामन की जो ऊंचाई आ जाती है वो 5 ताल होती है। एक ताल बराबर 12 अंगुल, तो कुमार और वामन की ऊंचाई 12 पंचे 60 अंगुल हो जाती है। प्रश्न संख्या 44 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है कौन सा शब्द खड़ांग से संबंधित नहीं है? लावण्य है, रूप भेद है, प्रमाण है। लय शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। रूप भेदा प्रमाणानी भावलावणी योजना सादृश्य वर्णी का अभंग इति चित्र खड़ांग काम में कहीं पर भी लय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 45 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि किस शास्त्रकार ने खड़ांग की चर्चा अपनी टीका में की गई है? ये प्रश्न कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है, शब्द को आगे पीछे करके। यशोधर पंडित इसका सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न के सामने आप हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय चित्रकला के मर्म को इसके द्वारा समझा जा सकता है। आकार के द्वारा नहीं, तकनीक के द्वारा नहीं, संयोजन के द्वारा नहीं, खड़ांग मतलब 6 अंग जो है इनके द्वारा हम ठीक ठीक समझ सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ताल मान से संबंधित है। ताल मान से क्या संबंधित है? प्रतिमा विज्ञान। ताल से ही हम नापते हैं कि किसी मनुष्य की, मतलब जो शुक्राचार्य के अनुसार जो मनुष्य है पुरुषाकृति है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो वो ताल से ही हम समझते हैं। तो प्रतिमा विज्ञान का संबंध ताल मान से है।
48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों की चर्चा की है। तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 49 भावों की चर्चा की गई है, जिसमें से 8 स्थायी भाव, 8 स्थायी भाव, 33 संचारी भाव। 8 और 33 कितना हो गए? 8 प्लस 33 प्लस 8, ये स्थायी भाव हो गए, ये संचारी भाव हो गए, ये सात्विक भाव हो गए। तो कुल मिलाकर के 49 भावों की व्याख्या की है नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने। इनमें से 8 स्थायी भाव, 33 संचारी भाव और 8 स्थायित्व भाव, स्वायत्त भाव, ये 8 और 33 ये 8, कुल मिलाकर 49 हो गया। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। 49 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, वात्स्यायन रचित कामसूत्र में, वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के खडांग का उल्लेख किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी यशोधर पंडित ने। खडांग का पहला अंग क्या है? शुरुआत इसी से होती है, रूप भेदा प्रमाण आने से। तो यहाँ पे रूप भेदा पहला, ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 कह रहा है, वर्ण मतलब रंग, रंग शब्द जहां आ गया बिना आगे पढ़े हुए हम लोग सी पे टिक लगा सकते हैं, लेकिन प्रश्न पूरा पढ़ना जरूरी होता है। जैसे कि हो सकता हो कि किसी और चीज की बात कर रहा हो, प्रश्न पूरा पढ़ लिया जाता है। वर्ण या रंग के लिए भारतीय चित्रकला के खडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका वर्णिका भंग शब्द का प्रयोग किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 52, खडांग किससे संबंधित है? तो खडांग चित्रकला से संबंधित है। चैप्टर का नाम ही है भारतीय चित्रकला के खडांग। प्रश्न संख्या 53 की ओर चल देते हैं। लावण्य योजना का अर्थ क्या है? तो लावण्य योजना का अर्थ है बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। बाह्य सौंदर्य का व्यंजक या लावण्य योजना का मतलब ये है कि शरीर की सुंदरता को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, वो लावण्य योजना के अंतर्गत आता है। 54 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, भारतीय खडांग के सूत्रधार कौन है? फिर से वही सवाल वही जवाब, यशोधर पंडित। खडांग के अंतर्गत क्या है? ताल शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, संतुलन का प्रयोग नहीं किया है, जबकि सादृश्य शब्द का प्रयोग किया गया है, पोत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर से वही सूत्र अगर हम आपको बताएं, रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनाम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र खडांगकम। मैं बार बार इस सूत्र को इसलिए पढ़ रहा हूं जिससे कि आपको याद आ जाए, याद हो जाए ये चीजें, ये सूत्र। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है, खडांग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है। खडांग का उद्देश्य जो है वो संगीत में नहीं प्रयुक्त होता, वास्तुकला में नहीं, प्लास्टिक कला में नहीं, ललित कला में प्रयोग होता है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय चित्रकला के खडांग, तो चित्रकला में संगीत, वास्तु, प्लास्टिक ये सभी कहाँ आते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाव कला को क्या देता है? तो भाव जो है वो कला को लय, आनंद, परिवर्तन नहीं देता, अभिव्यक्ति देता है। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? ताल का मतलब हम लोगों ने देखा था, ताल एक सिर है, हाथ नहीं, गर्दन नहीं, शरीर नहीं, ताल एक सिर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब बचे हैं कुल मिलाकर के 2-4 प्रश्न बचे होंगे। 59 नंबर, हाँ, तो 59 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय चित्रकला के खडांग का सही क्रम क्या है? हम लोगों ने देखा, ये देखिए रूप भेद के 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक बी में एक डी में, बाकी ए और सी गलत हो गए यहीं से। अब देखिए रूप भेदा प्रमाणानी, रूप भेद के बाद प्रमाण आना चाहिए, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में रूप भेद के बाद प्रमाण आ रहा है, जबकि डी में रूप भेद के बाद भाव आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए कितनी बार पूछा है, 2013 में, 2016 में, फिर 2013 में, 2014, 2017, 2018, टीजीटी, डायट, प्रवक्ता, आरपीएससी,
आरपीएससी, यूकेपीएससी, आरपीएससी, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 60 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए। रूप भेद का संबंध क्या है? रूप का संबंध रूप की विविधता से है। यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 में इसको मिला देंगे। प्रमाण का अर्थ जो है वो अनुपात से है, तो पहले में चला जाएगा। सादृश्य का मतलब है समानता से, चौथे में चला जाएगा। वर्णिका भंग का मतलब रंग से है, तो तीसरे में आ जाएगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो यहीं से ये सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारतीय चित्रकला के खड़ंग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुपात जहां भी आ जाए वहां पे हम लोग प्रमाण पे टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 62 की ओर। 62 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? रूप है, भाव है, प्रमाण है। लिपि शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है पूरे श्लोक में। पूरे श्लोक में कहीं पर भी लिपि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही जवाब हो जाएगा। मैं ज़्यादा यहाँ पे लगाइए, तो एक मिनट रुक जाइए। ऑप्शन नंबर डी जो है लिपि, वो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि लिप शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया। सादृश्य का अर्थ क्या है? सादृश्य का अर्थ होता है समानता। समाविष्ट चित्रकला चित्रांकित सहायता नहीं होता, समानता होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 और 65 दो प्रश्न बचे हैं। 64 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? रंग शब्द जहां भी आ जाए वहां पे वर्णिका पे टिक लगा देंगे अपने आप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लावण्य योजना किसे कहते हैं? लावण्य योजना का मतलब ही है बाह्य सौंदर्य व्यंजन, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। और यहीं से ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। हम लोगों ने इस चैप्टर के व्याख्या को, इसके प्रश्नोत्तरी में 65 प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से कंठस्थ हो गया होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करने में क्या जाता है, और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। चैप्टर संख्या 5 है, मुझे नहीं पता क्या है, कला के तत्व हैं। फिर कला के तत्व की हम लोग थ्योरी और उसके बाद प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे।